नमस्कार, आज अपने महीना पढ़ेंगे चैत्र का। कल मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको मेले त्योहार की बेसिक जानकारी दे दी थी और आज अपने महीना पढ़ने जा रहे हैं चैत्र का। चैत का महीना साथियों, देखो चैत का महीना पूरे मेले त्योहार में हमारा पहला महीना होता है, ठीक है। चैत्र हमने अमावस पूर्णिमा वो सारी बातें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। अब देखो इसके बाद की बेसिक जो जानकारी है, इसको याद करने का सबसे शानदार तरीका रहेगा, एक तो बीच में इस प्रकार से लाइन बना लेंगे अपने, बीच में इस प्रकार से लाइन बना लेंगे। फिर अपने यहां लिख देंगे कृष्ण, कृष्ण पक्ष, और यहां लिख देंगे शुक्ल पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष है। अब देखो कृष्ण पक्ष वाले इधर वाली साइड लिख लेंगे, शुक्ल पक्ष वाले इधर वाली साइड लिख लेंगे। मेले त्योहार याद करने का इससे शानदार तरीका कोई नहीं हो सकता, आप ध्यान से देख लेना। आपको मैं एक बात बताऊंगा, याद रखना आप, ये गुलंडी नाम का त्योहार है, लेकिन आप इसको एक बार धूल मानना है। धूल में फूल नहीं खिलते। मेरे साथ साथ जैसे भी पढ़ते जाओ, ये टॉपिक ऐसा ही है कि जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, ट्रिक करवाता जाऊंगा, वैसे वैसे आप इनको जहां भी पढ़ रहे हो, जब भी देख रहे हो, जोर जोर से इनको बोल बोल के रिपीट करनी है। और यकीन मानना, शर्माना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो शर्माएगा वो याद नहीं कर पाएगा। इस टॉपिक को जैसे मैं रिपीट कराऊं, जितनी बार करवाऊं, जितनी बार कहूं उतनी बार रिपीट करना है, तब जाके ये टॉपिक हमारा बढ़िया तरीके से तैयार होगा। जैसे मान लो धूल में फूल नहीं खिलते, धनवान कभी शीतल नहीं होता, धनवान कभी शीतल नहीं होता। जब ऋषभ, ऋषभ का मतलब होता है बेल, जब ऋषभ जौ खाता है, ऋषभ जौ खाता है, जौ खाकर वो मल्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? मल्ल बन जाता है। तब उसे गोटे से पीटते हैं। किससे? गोटे से पीटते हैं। कौन? पाबूजी और विक्रम। गोटे से पीटते हैं कौन? पाबूजी और विक्रम। देखो आसान सी बात है, रिपीट करना। धूल में फूल नहीं खिलते, ठीक है। धनवान कभी शीतल नहीं होता। जब ऋषभ, ऋषभ मतलब क्या होता है? बेल। बेल क्या होता है? जो खा जाता है, केवल फसल खा जाता है। और जो खाएगा तो अपने को गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो अपने क्या करेंगे? उसको गोटे से पीटेंगे। गोटे से कौन पीटेगा? पाबूजी और विक्रम। तो धूल में फूल नहीं खिलते बोलना है, साथ साथ में बोलना, जरूर बोलना, ठीक है। जहां भी वीडियो देख रहे हो वो जरूर बोलना, याद करवा दूंगा मैं आपको। धूल में फूल नहीं खिलते, धनवान कभी शीतल नहीं होता। जब ऋषभ जो खाता है, जो खाकर मल्ल बन जाता है, तब उसे गोटे से पीटते हैं पाबूजी और विक्रम, ठीक है। हो गया काम अपना, ठीक है, खत्म हो गया ये। इसका मतलब गुलंडी, फूल डोल मेला। कौन सा मेला? फूल डोल मेला। धनोप माता मेला। कौन सा मेला? धनोप माता मेला। शीतलाष्टमी, और इसके साथ एक त्योहार रहता है गुड़ला। ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती। जोहर मेला, जोहर मेला, ठीक है। मल्लीनाथ पशु मेला स्टार्ट होता है इस दिन। मल्लीनाथ पशु मेला, पशु मेला है ये, मल्लीनाथ पशु मेला। घोटिया, घोटिया अंबा मेला। कौन सा मेला? घोटिया अंबा मेला। पाबूजी की पूजा। किसकी पूजा? पाबूजी की पूजा। विक्रमादित्य मेला। कौन सा मेला? विक्रमादित्य मेला। देखो अब इनका मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रोग्राम है इस महीने की कौन सी तारीख को होता है। गुलंडी जो है वो एकम को मनाएंगे। कब? एकम, चैत्र कृष्ण एकम। फूल डोल मेला चैत महीने की 21 से लेकर 5 तक। धनोप माता मेला 21 से लेकर 10 तक, 10वीं तक। गुड़ला त्योहार साथियों 8 को मनाएंगे। याद रखना ये इनका
वैसे नहीं है 1 2 3 4 सीक्वेंस नहीं है, ये मैं वो तारीखें बता रहा हूं कि जैसे गुलंडी मनाते हैं कब, चैत्र कृष्ण 1 को, हुलडोल मेला भरता है चैत्र कृष्ण 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। ऋषभ देव जयंती 8 और 9 2 दिन, जोर मेला 11 को, मल्लीनाथ पशु मेला स्टार्ट होता है कब, 11 को। और ये 3 प्रोग्राम एक ही दिन होते हैं, ये रही 15, क्या ये 15 रहेगी साथियों, कई झंडूबा में से है ऐसे बोलते हैं 11 12 13 14, ठीक है। तो 15 नहीं होती कभी भी, अंधेरी जो 15 तारीख है कृष्ण पक्ष की उसको अमावस बोलेंगे, और चानन पक्ष के अंदर जो 15 तारीख आएगी उसको पूर्णिमा बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहां तक याद होगी, 1 से 5, 1 से 10, फिर 8 8 9 11, फिर 11 फिर अमावस को, ये 3 प्रोग्राम हो जाएंगे। क्लियर है, याद इतने रखना है। धूल में फूल नहीं खिलते, धनवान कभी शीतल नहीं होता, जब ऋषभ जो खाता है, जो खा के मल बन जाता है, तब उसे गोटे से पीटते हैं बाबूजी और विक्रम, ऐसे करके गोटे से पीट के छोड़ देना है, सारी चीजें याद हो जाएगी। इधर वाली साइड देखो अपने, शुक्ल पक्ष की एकम, नया साल स्टार्ट होता है, नव वर्ष, ठीक है, नव वर्ष, और इसी दिन होते हैं नवरात्रि शुरू। हिंदू नव वर्ष कब शुरू होता है, देखो हिंदू महीनों का, हिंदू वर्ष का पहला महीना चैत्र होता है, लेकिन चैत्र महीना खुद तो कृष्ण पक्ष के एकम को स्टार्ट होता है, लेकिन जो नया साल है वो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकम को नया साल हिंदू नव वर्ष है, क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज और विशेष ध्यान में रखना, जब यहां से नया साल स्टार्ट हुआ है और फिर चैत वैशाख जेठ साठ ऐसे चलता जाएगा, यहां से स्टार्ट है तो खत्म कहां होगा, वापस घूम के आके कहां खत्म हो जाएगा, यहां। इसका मतलब नया साल खत्म होता है चैत्र महीने के एक साल खत्म होगा चैत्र महीने के अमावस को, और चैत्र महीने के अमावस के अगले दिन मतलब चैत्र शुक्ल एकम को दूसरा वर्ष क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो नव वर्ष और नवरात्रि भी इसी दिन शुरू होते हैं। तो देखो ये जो नवरात्रि हैं, नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र में और एक बार आश्विन में। आश्विन में जो नवरात्रि आएंगे वो शरद नवरात्रि हो जाएंगे, और ये रहेंगे बसंत नवरात्रा। कौन से नवरात्रा, बसंत नवरात्रा। नव वर्ष आ गया है ना, तो नव वर्ष के हिसाब से आपको अब एक बात, इसमें 2 ही बात ध्यान में रखनी है, और पूरा महीना 27-28 मेले त्योहार आपको कंठस्थ याद रहेंगे। देखो नव वर्ष पे सोना दिया अंधी को, नव वर्ष पे सोना दिया अंधी को मतलब अरुंधति, नव वर्ष पे सोना दिया अंधी को। अब नव वर्ष पे उसको सोना दे दिया तो उसने क्या काम किया, सिर पर, किस पर, सिर पर मतलब सिंजारा, सिर पर गणगौर की, सिर पर गणगौर की गुड्डी रख के नाचने लगी, सिर पे गणगौर की गुड्डी रख के नाचने लगी। तभी क्या हुआ था, देखो दुर्गा ने अशोक को, दुर्गा ने अशोक को केला दिया, केला बनाना है, दुर्गा ने अशोक को केला दिया। तभी क्या हुआ, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। हालांकि रावण सेव खाता था, रावण सेव खाता था, लेकिन फिर भी महावीर ने उसका पिंपा बजा दिया, महावीर ने उसका क्या कर दिया, पिंपा बजा दिया। और उसी महावीर को अपने हनुमान नाम से जानते हैं, उसी महावीर को अपने किस नाम से जानते हैं, हनुमान नाम से। तो देखो चैत्र शुक्ल पक्ष में, चैत्र शुक्ल एकम को नव वर्ष आया और नव वर्ष से शुरू हो गया। नव वर्ष पे सोना दिया अंधी को, तो सिर पे गणगौर की गुड्डी रख नाचने लगी। दुर्गा ने अशोक को केला दिया, दुर्गा ने अशोक को क्या दे दिया, केला दे दिया, ठीक है। राम ने रावण को मारा, उसी समय केला दिया, तभी राम ने रावण को मारा। रावण सेव खाता था, लेकिन फिर भी महावीर ने उसका क्या कर दिया, पिंपा बजा दिया, ठीक है, पिंपा बजा दिया। और उसी महावीर को हनुमान नाम से जानते हैं। ऐसे करके ये पूरी लाइन बोल के आपको पिंपा बजा देना है। चैत्र महीने का पिंपा हम इस प्रकार से बजा देंगे। देखो नव वर्ष पे सोना दिया आंधी को, तो सिर पे गणगौर की गुड्डी रख नाचने लगी। और तभी दुर्गा ने अशोक को केला दिया, तभी राम ने रावण को मारा। रावण सेव खाता था, लेकिन महावीर ने उसका पिंपा बजा दिया। उसी महावीर को हनुमान नाम से जानते हैं। क्लियर है।
इसी प्रकार से अगर वो बोलेगा नहीं ना, कोई इसको बोल बोल के याद नहीं करेगा, तो पिंपा उसका ऑटोमेटिक वो खुद ही पिंपा ही है, पिंपा बना रहेगा। देखो इधर सोनाना खेतलाजी मेला दूज को, अरुंधति व्रत, ये ए में ये कौन सा अक्षर दिख रहा है, देखो ये वाला, ऐसे याद रखना है, 3 दिख रहा है ना आपको, तो 1 से 3 तक अरुंधति व्रत। सिंजारा, ये कौन सा अक्षर दिख रहा है आपको, ये ध्यान से देखना है इसको, दूज, क्या है, दूज। गणगौर तीज को मनाएंगे। गुड्डी पड़वा, गुड्डी पड़वा, ये कौन सा अक्षर है, इतना देखना केवल आप, ये 4, गुड्डी पड़वा मनाएंगे चौथ को। दुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी, केला देवी पूजा, इनकी पूजा कब होती है, अष्टमी है तो 8 को। राम नवमी आती है तो कब, नवमी को। राम रावण मेला कब भरेगा, रावण के सिर कितने थे, 10, तो राम रावण मेला कब है, 10वीं को। इसके बाद में 10 सिर वाला आदमी कितने सेव खाता है, 11, कितने खाता है, 11। तो देखो सेवड़िया पशु मेला, कौन सा पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला, ठीक है। फिर आएगी अपने महावीर जयंती, कौन सी जयंती है, अपने महावीर जयंती। ये महा शब्द है ना, महा, महा में ये अक्षर देखो, ये अक्षर देखो केवल आप, ये उल्टा 3 दिख रहे हैं ना, ये इसको इधर ला के सही कर लो, इसको ऐसे कर लो, तेरस। ये पीपा, ये देखो ये अक्षर दिख रहा है ना आपको, 4 दिख रहा है, ठीक है, और ये 1 है, तो 14 को, कब है, 14 को। और फिर हनुमान जयंती आएगी पूर्णिमा को, हनुमान जयंती कब आएगी, पूर्णिमा को आएगी। समझ में आई होगी इतनी बातें। 2 गीत 2-3 दिन तक गाने हैं ताकि चैत्र का महीना कंप्लीट हो जाए। धूल में फूल नहीं खिलते, बोलना है मेरे साथ साथ, धूल में फूल नहीं खिलते, धनवान कभी शीतल नहीं होता। जब ऋषभ जो खाता है, जो खा के मल बन जाता है, तब उसे गोटे से पीटते हैं बाबूजी और विक्रम। क्लियर है, एक गीत तो ये। दूसरा गीत याद रखना है, 9 वर्ष पे सोना दिया अंधी को, तो सिर पे गणगौर की गुड्डी रख नाचने लगी। और तभी दुर्गा ने अशोक को केला दिया, तभी राम ने रावण को मारा। हालांकि रावण सेव खाता था फिर, लेकिन फिर भी महावीर ने उसका पिंपा बजा दिया। उसी महावीर को हनुमान नाम से जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार के करके एक को तो गोटे से पीट देना है और एक का पिंपा बजा देना है, और अपनी बातें लगभग क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी बढ़िया तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें 2-4 और ध्यान में रखना, इनकी चलो मैं डिटेल आपको करवा दूंगा। धनोब माता है, धनोब माता का मेला धनोब माता भीलवाड़ा में भरेगा, ठीक है। शीतलाष्टमी गुड़लार इनकी डिटेल करवाऊंगा, इनकी भी करवाऊंगा, ठीक है। जोर मेला भरेगा चित्तौड़ में भरेगा। बाकी की कोई खास बात नहीं है। बाबू जी की पूजा होती है कोड़ूमंड में, कोड़ूमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर में है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। विक्रमादित्य मेला, विक्रमादित्य उदयपुर का राजा था, तो ये उदयपुर में भरेगा, हो गया। सोनाना खेतलाजी मेला जो है वो देसूरी में भरता है। देसूरी कहाँ है, पाली जिले में। अरुंधति व्रत है, सिंजारा है, गणगौर है, गणगौर के बारे में डिटेल कराऊंगा। राम रावण मेला चित्तौड़गढ़ में, राम रावण मेला चित्तौड़गढ़ में। सेवड़िया पशु मेला ये भरेगा रानीवाड़ा में, रानीवाड़ा जालोर में है। रानीवाड़ा कहाँ है, जालोर में, रानीवाड़ा जालोर में, ठीक है। और पीपा से हो जाएगी पीपा जयंती। कौन सी जयंती हो जाएगी, पीपा जयंती हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें कंप्लीट होगी। अब इनकी कौन सा प्रोग्राम कहाँ होता है, उसकी खास बातें क्या है, ये चीज मैं आपको पूरी डिटेल में करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। 2-4 बातें मैंने और ऐड कर दी है इसमें। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट,
ठीक है, अब देखो इसकी डिटेल करवाता हूं मैं आपको। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं आपको कि इस प्रकार से इसको पढ़ना है कि जितना ज्यादा हो सके। मैंने वीडियो में जितनी बार रिपीट करवाया है उतनी बार तो वीडियो देखते टाइम इसको रिपीट करना ही है, ठीक है। रोक रोक के देख लेना, दोबारा जैसे मैं रिपीट करो मेरे साथ साथ दोबारा रिपीट करना। इस वीडियो को कम से कम आप देखना डेली, आज 3 या 4 बार देखना वीडियो को, और जितनी बार मैं रिपीट कराऊं उतनी बार इसको रिपीट कर लेना, तब जाके मैटर अपना बढ़िया तरीके से कंप्लीट होगा। अब मैं इसकी डिटेल करवा देता हूं, ठीक है। और जो 2 गीत मैंने बताए हैं वो गीत आपको पूरे दिन गुनगुनाने हैं, तब जाके ये याद रहेगा। नहीं मैंने बताया ना, गोटे से पीट देगा कोई, पिंपा बच जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इधर, सबसे पहले गुलंडी, होली के अगले दिन मनाते हैं, वो त्योहार हो गया। फिर फूलडोल मेला, फूलडोल मेला, फूलडोल मेला भरता है कहां पे? शाहपुरा में। शाहपुरा कहां है? भीलवाड़ा में। कहां है? भीलवाड़ा में। कौन से संप्रदाय का मेला है ये राम स्नेही संप्रदाय का मेला है। कौन से संप्रदाय का मेला है? राम स्नेह संप्रदाय का मेला है। फूलडोल मेला कहां पे भरता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। विद्वानों ध्यान रख लेना, शाहपुरा में क्या बनती है? फड़ बनती है। क्या बनती है? फड़ बनती है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा में बनती है। और फूल डोल मेला कहां भरता है? शाहपुरा में। और फूल देवरा मंदिर, कौन सा मंदिर है? फूल देवरा। फूल देवरा मंदिर कहां है? 12 में। फूल देवरा मंदिर कहां है? 12 में। फूल देवरा मंदिर को मामा भाणजा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा भाणजा मंदिर कहते हैं। फूल देवरा मंदिर 12 का दूसरा नाम है मामा भाणजा मंदिर। मामा भाणजा की छतरी कहां पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पे हो जाएगी? मेहरानगढ़ दुर्ग में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखो, फूल डोल मेला मैंने कंप्लीट करवा दिया। यहां पे आपको धूल में फूल नहीं खिलते और धनवान कभी शीतल नहीं होता। शीतलाष्टमी, शीतला माता की डिटेल पूरी मैं आपको लोक देवी वाले टॉपिक में कराऊंगा, लेकिन शीतलाष्टमी कहां कब मनाते हैं? अपने चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाते हैं। प्रत्येक घर में मनाई जाती है, ये शीतलाष्टमी हो जाएगी। इसको अपने बास्योड़ा का त्योहार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बास्योड़ा का त्योहार भी इसको कहते हैं। शीतला माता की डिटेल जो है वो देवियों में कराऊंगा। चेचक की देवी है, कहाँ मंदिर है, किसने मंदिर बनवाया, सारी बातें होगी। इतनी बात, ठीक है। धूल में फूल नहीं खिलता, धनवान कभी शीतल नहीं होता। जब ऋषभ जो खाता है, तो ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती मनाएंगे दुलेव में। कहाँ मनाएंगे? दुलेव। दुलेव कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है दुलेव। अब देखो, ये जो ऋषभ देव हैं, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। तो ये मंदिर किसका हुआ? देवता किसके हुए? भगवान किसके हुए? जैन धर्म के हुए। लेकिन भील लोग इनको केसरिया काला जी नाम से पूजते हैं। तो ध्यान रखना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और लेकिन क्या करते हैं? भील इन्हें केसरिया काला जी नाम से पूजते हैं। भील क्या कहते हैं इनको? केसरिया काला जी, क्योंकि केसर का पानी चढ़ाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, भोग लगाते हैं। तो केसरिया जी हो गए। मूर्ति काले रंग की है तो काला जी नाम भी पड़ गया। बीच में कोर्ट में विवाद भी हुआ था, लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो मंदिर है ये हिंदू धर्म का नहीं, ये जैन धर्म का मंदिर है, ठीक है। इसके बाद में देखो, यहां तक की बात होगी। अब इनको केसरिया काला जी भी कहते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और दुलेव उदयपुर में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और इनका नाम क्या है? ऋषभ देव जी। क्या नाम है? ऋषभ देव जी, ठीक है। तो ऋषभ देव जी का दूसरा नाम आदिनाथ भी है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दी, ठीक है। केसरिया जी और काला जी हो गए, ठीक है। इसके बाद में देखो, धूल में फूल नहीं खिलते, धनवान कभी शीतल नहीं होता। जब ऋषभ जौ खाता है, जौ खा के मल्ल बन जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला याद रखना साथियों, चैत्र महीने की कृष्ण 11 से लेकर चैत्र महीने की शुक्ल 11 तक ये मेला भरता है। शुक्ल 11 तक भरता है। कहां भरता है? ज्यादा प्रश्न आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। देखो,
पहली बात तो मेला भरता है तिलवाड़ा में। कहां भरता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कट है कहां पे है? बाड़मेर में। सॉरी निकल जाती है कई बार ऐसे, ठीक है, आदत नहीं है ना हिंदी बोलने की, लेकिन निकल जाती है, कट्ठा है बट्ठा है ऐसे हो जाता है, कोई बात नहीं। देखो तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी पशु मेला भरता है और नदी कौन सी के किनारे? लूणी नदी के किनारे भरता है। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। और कौन सी नस्ल की गाय की खरीद फरोख्त की जाती है? थार पारकर गाय। थार पारकर गाय की नस्ल की बिक्री के लिए फेमस है और ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा हो जाएगा? मल्लीनाथ पशु मेला। याद रखना, ऐसे सीधा पूछ ले, मेले में और पशु मेले में अंतर होता है साथियों। मेला आदमियों का होता है, ठीक है, उसमें आदमी जाते हैं। पशु मेले में पशु भी जाएंगे, पशु अकेला तो जा नहीं सकता ना, इसलिए क्या होता है, पशु मेले में पशुओं के साथ में आदमी भी जाते हैं। ठीक है, मेले में केवल आदमी जाएंगे, लेकिन पशु मेले में पशुओं के साथ आदमी भी जाते हैं, क्योंकि अकेली, मान लो अकेली भैंस चली गई तो वो खुद को बेच नहीं सकती। ठीक है भाई, ये देख मेरे कान ऐसे हैं, मेरा फेस देख ऐसा है, ठीक है, और मेरे साथ में जो मेरा जो ये बच्चा है ये देखो ब्राउन ब्राउन कलर का है, और मेरा कलर देखो कितना शाइनी है, मेरे फेस पे कितना ग्लो है, ऐसे तो वो बेच नहीं सकती ना खुद को। वो तो आदमी गया है साथ में, वो बताएगा भाई ये वही भैंस है, ये इसकी क्वालिटी है, ये ऐसे 4x4 है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आदमी जाते हैं पशु मेले के अंदर भी, क्या होता है, आदमी जाते हैं। तो इतनी बातें होगी कंप्लीट अपने, ठीक है। राज्य का प्राचीन पशु मेला। अब मेला पूछ ले कि सबसे पुराना मेला कौन सा है, तो बताना पुष्कर मेला। राजस्थान का सबसे पुराना मेला पुष्कर मेला है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ जी का मेला है। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो जाएगा? परबसर नागौर में वीर तेजा जी पशु मेला जो है आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। होगी इतनी यहां तक की बातें। इसके अमल बन जाता है, तब उसे घोटे से पीटते हैं पाबूजी और विक्रम। पाबूजी और विक्रम की मैंने बात बता दी, घोटिया अंबा की बात और बता देता हूं। घोटिया अंबा मेला, घोटिया अंबा मेला जो है वो बागीदोरा गांव में भरता है। बागीदोरा, बागीदोरा गांव कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। और इस मेले को आदिवासियों का क्या कहते हैं? अर्धकुंभ कहते हैं। आदिवासियों का अर्धकुंभ किसको कहते हैं? घोटिया अंबा मेले को कहते हैं। और पूछ ले आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, तो किसको कहेंगे? बेणेश्वर धाम मेला जो है वो कहां पे भरता है? नवाटापुरा या नवाटापरा गांव डूंगरपुर में जो बेणेश्वर धाम मेला भरता है उसको आदिवासियों का क्या बोलेंगे? कुंभ बोल देंगे। और आदिवासियों का अर्ध कुंभ किसको कहेंगे? घोटिया अंबा मेले को कहेंगे। उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष है बढ़िया समझ में आया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, होगी इतनी बातें, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके शुक्ल पक्ष की बात करेंगे। देखो आज जब इसको पढ़ो, चैत्र के महीने का मतलब है आज केवल आप एक बार चैत्र का महीना ही पढ़ लेना। और 2 ही गीत आपको बताए हैं, वो गीत अगर गा लोगे तो 27-28 मेले त्योहार आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये याद ना हो जाए तब तक अगला महीना शुरू नहीं करना आपको। एक बार ये पढ़ना है, इसको बढ़िया तरीके से याद करो, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में देखो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार है? शुक्ल पक्ष में नववर्ष हो गया, नववर्ष पे सोना दिया वो करवा दिया, नववर्ष पे सोना दिया अंधी को, तो सिर पे गणगौर की, गणगौर डिटेल से करेंगे अपने, ठीक है। देखो गणगौर लकड़ी की बनी एक महिला जैसी एक आकृति होती है, जिसको कोई दूसरी महिला है वो सिर पे रख के और गणगौर की सवारी निकालते हैं, कुएं के ऊपर जाते हैं, सवारी निकालते हैं। तो ये गणगौर का क्या हो जाएगा?
त्योहार हो जाएगा। लेकिन देखो गणगौर कहाँ बनती है, गणगौर कहाँ बनती है तो आप बता देना। बस्सी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में गणगौर बनाई जाती है, मतलब जो सुथार होता है वो गणगौर का निर्माण करता है। लेकिन त्योहार कहाँ मनाया जाता है ये हम बात कर लेंगे। सबसे पहले इसमें बात आ जाएगी, पहली बात तो क्यों मनाते हैं। यहाँ गण मतलब शिव होता है, गौर मतलब पार्वती। शिव और पार्वती का जब मुकलावा हुआ था, गोना हुआ था, उसकी याद में ये त्योहार शुरू किया गया। तो यहाँ पे पेपर वाला पूछता है बिना ईसर, ईसर देखो गौर, गौर के साथ में एक पुरुष जैसी आकृति और होती है लकड़ी की सवारी निकालने के टाइम, तो वो ईसर होता है और वो एक गणगौर होती है। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में करवा तो चुका हूं। ये इस प्रकार से कौन रहेगा, ईसर रहेगा। और ये रहेगी गणगौर। ठीक है, इस प्रकार से दो आकृतियां होती, कोई बात नहीं, नाक ना बना दिया आपने। ठीक है, ये थोड़ी मुंह से बड़ी कर देते हैं इसकी। ठीक है, तो ये गणगौर और इस प्रकार की लकड़ी की आकृति है, इनको सिर पे उठा के और फिर अपने पानी के कुएं तक जाते हैं, सवारी निकालते हैं इसकी। तो बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर कहाँ की हो जाएगी, जैसलमेर की। बिना ईसर की गणगौर कहाँ की हो जाएगी, जैसलमेर की हो जाएगी। इसके बाद में देखो, इसके बाद में बात करें गणगौर महोत्सव। देखो तीज और गणगौर दो ऐसे त्योहार है जो जयपुर के फेमस है। तीज और गणगौर की सवारी जयपुर में निकालते हैं। तीज और गणगौर कहाँ की फेमस है, कहाँ मनाते हैं, ज्यादा जयपुर में मनाते हैं। तीज और गणगौर नाम से पर्यटन विभाग ने आरटीडीसी होटल बनाए हैं, वो भी जयपुर में है। तो गणगौर महोत्सव जयपुर में। ठीक है, गणगौर की सवारी कहां पे, जयपुर में। गणगौर आरटीडीसी होटल, होटल कहां, जयपुर में। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके बाद में गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर मनाते हैं नाथद्वारा में। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाते हैं, नाथद्वारा में। इसके अलावा कंफ्यूज करने वाली बात एक और है, धींगा गंवर। धींगा गंवर बेंतमार मेला, ये जोधपुर में रहेगा। धींगा गंवर बेंतमार मेला जोधपुर में रहेगा। ठीक है, जोधपुर में हो जाएगा। इसके बाद में एक रहेगा गौर मेला, ये अलग है दोनों, धींगा गंवर अलग है, गौर मेला भी अलग है, लेकिन एक जैसे नाम है इसलिए आपको साथ में अंतर बता रहा हूं मैं। गौर मेला सिहावा में भरता है, सिहावा माउंट आबू सिरोही में भरता है, और ग्रास या जनजाति का मेला है गौर मेला, वो बाद में करेंगे, वो और महीने का है, ये अलग महीने में आएगा। अगले महीने में वैशाख महीने में आ जाएगी ये चीजें, लेकिन अभी गौर नाम से रिलेटेड है इसलिए मैंने आपको बता दी ये बातें। ठीक है, उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, गणगौर की गुड्डी रख नाचने लगी, दुर्गा ने अशोक को कहला दिया, तभी राम ने रावण को मारा। हालांकि रावण सेव खाता था, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में। ठीक है, सेव खाता था, लेकिन फिर भी महावीर ने उसका क्या कर दिया, पिंपा बजा दिया। महावीर जयंती, ठीक है, महावीर जयंती ये मनाते हैं कहां पे, करौली में। कहां मनाते हैं, करौली में। चंदनपुर करौली में महावीर जी का मेला भरता है, और महावीर जयंती वाला जो मेला है ये जैनियों का, जैन धर्म का, जैनियों का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला। जैनियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा रहेगा, महावीर जयंती रहेगा। और इससे पहले हमने जो ऋषभदेव जयंती की थी, और ऋषभदेव जयंती में ऋषभदेव जी का मेला भी उसी दिन भरता है। ये हिंदू प्लस जैन सद्भावना का। देखो अगर पूछ रहे जैनियों का सबसे बड़ा मेला तो महावीर जी का मेला करौली में। अगर पूछ ले हिंदू और जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला
तो कौन सा मेला रहेगा? ऋषभ देव जी का मेला रहेगा। इसके बाद में पिप्पा जयंती, कौन सी जयंती है? पिप्पा जयंती, ठीक है। पिप्पा जयंती मनाएंगे अपने, तो पिप्पा जी की छतरी गागरोन में है, पिप्पा जी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है, और पिप्पा की छतरी कहां पे? पिप्पा की गुफा टोडा गांव टोंक में है। तो ये पिप्पा जयंती अपने कहां मना लेंगे? समदड़ी गांव में जहां मंदिर है वहां मना लेंगे। और इसके अलावा जैसे मान लो अपने गागरोन में मना लेंगे, गागरोन झालावाड़ में, गागरोन झालावाड़ में। समझ में आई आपको इतनी बातें बढ़िया तरीके से? ये चैत का महीना साथियों अपने बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया। दो बातें याद रखनी है, धूल में बोलना है मेरे साथ, धूल में फूल नहीं खिलते, धनवान कभी शीतल नहीं होता। जब ऋषभ जो खाता है, जो खाकर मल बन जाता है, तब उसे गोटे से पीटते हैं पाबूजी और विक्रम। इसके बाद शुक्ल पक्ष में 9 वर्ष पे सोना दिया अंधी को, तो सिर पे गणगौर की गुड्डी रखे नाचने लगी। तभी दुर्गा ने अशोक को केला दिया, दुर्गा ने अशोक को केला दिया। हंसी आए तो हंस लेना, कोई बात नहीं। दुर्गा ने अशोक को केला दिया। तभी राम ने रावण को मारा, तभी राम ने रावण को मारा। हालांकि रावण सेव खाता था, लेकिन फिर भी महावीर ने उनका पिंपा बजा दिया, और उसी महावीर को हनुमान नाम से जानते हैं। चैत्र का महीना बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बार बार रिपीट करना, टॉपिक बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। और इससे इजी, इससे आसान कोई तरीका नहीं बनाया आज तक, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।